महिलाओं को वुमेंस डे की शुभकामनाएं देती हूँ और उनको यही कहूँगी कि एक सामाजिक आंदोलन शराबबंदी का चल रहा है, उसमें अपनी सहभागिता निभाकर राजस्थान को नशा मुक्त और शराब मुक्त बनाने के लिए आप सब लोग आगे आइए, क्योंकि ये लड़ाई राजस्थान की प्रत्येक महिला के मान, सम्मान, सुरक्षा और उसके स्वाभिमान की ये लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमावत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। और आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है पूजा जी छाबड़ा, जिनको एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता है, जिनकी एक आवाज़ पर हजारों की भीड़ आज उनके पीछे चलती है। शराबबंदी को लेकर इनके अभियान, आंदोलन बड़े दिनों तक चले। लोगों की मार और लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटे। आज उनसे खास बातचीत करने के लिए हम पहुँचे हैं। सबसे पहले वुमेंस डे की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक महिला को वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, शराबबंदी को लेकर आपने आंदोलन चलाए, प्रदर्शन किए, बड़े लोगों की मार झेलनी पड़ी। सबसे पहले ये बताइए, वो दौर कैसा था जिसमें अपनी सबकी शुरुआत की, लोगों का सामना करना पड़ा? किस तरह से आप उस समय को गुजारा आपने? जिस समय मेरे पिताजी शहीद गुरशन छाबड़ा जी ने अपनी शहादत दी, वो समय बहुत कठिनाई वाला समय था, क्योंकि उस समय में खुद अपने लोगों ने भी हमें, कहते हो कि बीच रास्ते पे जो छोड़ने वाली बात होती है वो छोड़ दिया था। उनके कुछ आंदोलनकारी जो मित्र और जो सहयोगी मेरे पिताजी के रहे, उनका ये मानना था कि जो सरकारें हैं वो सरकारें मर चुकी हैं और जो आम जनता है वो जनता भी मर चुकी है। कि गुरशन छाबड़ा जी का जिस तरह से शहादत हो जाना और सरकार का उनको ना सुनना, सरकार का संवेदनशील हो जाना, उससे साफ जाहिर होता था कि सरकारें अब सामाजिक मुद्दों को नहीं सुनेंगी। और आम जनता भी जो घरों में बैठी हुई थी, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर मेरे पिताजी ने आमरण अनशन किया, वो आमरण अनशन एक सामाजिक बुराई थी। और इस सामाजिक बुराई का खामियाजा अगर सबसे ज़्यादा किसी को भुगतना पड़ता है तो नारी शक्ति को भुगतना पड़ता है। तो उस समय सबसे बड़े अफसोस की बात थी कि जिस समय उन्होंने आमरण अनशन किया और इतने बड़े मुद्दे को लेकर वो बैठे, तब आम जनता को सड़कों पे उतरना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गलती हम अपनी स्वयं की भी स्वीकार करते हैं कि शायद हम अपनी ये बात, अपनी भावना, अपने इस आंदोलन को हम जनता तक पहुंचा नहीं पाए, जिसके कारण हमें कहीं मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। लोग हमें शराब की जब बात करते थे कि शराब बंद होनी चाहिए, तो लोग हमें पागल भी कहते थे कि पागल हो गए हैं और अपने घर को फूंक कर और ये समाज सेवा करने के लिए निकले। लेकिन हमारे सिर पे एक जुनून सवार था, अपने पिता की शहादत थी कि इस शहादत को बेकार नहीं जाने देना है। और राजस्थान में जिस जनता के पास हम नहीं पहुँचे, उस जनता के दरवाजे को खटकाना है। तो सबसे पहले अभी ये सवाल मेरा है कि वुमेंस डे को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, वुमेंस डे पे मैं तो कहूँगी हर दिन ही वुमेंस डे है, क्योंकि बिना महिला के ये पृथ्वी भी संभव नहीं है, क्योंकि नारी को नारायणी कहा गया है और बिना नारी के इस पृथ्वी का जन्म नहीं हो सकता है। तो कहीं स्पेशल डे मनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगी हर दिन वुमेंस डे है और उसको हर दिन के हिसाब से मनाना चाहिए। लेकिन आज एक फैशन हो गया है, फैशन के मुताबिक हर एक दिन को मनाने का अवसर प्रदान होता है, उसको इस दिन स्पेशल फील करवाने का कि आज वुमेंस डे है, आज चिल्ड्रंस डे है, तो उस दिन स्पेशल फील कराने के लिए वुमेंस डे मनाया जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि इस वुमेंस डे पे जो नारी शक्ति, जो अभी तक बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन अभी तक घरों में बैठी हुई हैं, मैं गांव में जाती हूँ, बहुत प्रतिभाएं हैं जो मेरे को गर्व है कि वो प्रतिभाएं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों में देखने को मिलती हैं, महिलाओं में देखने को मिलती हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई रूढ़िवादी परंपराओं के कारण उनको ये अवसर प्रदान नहीं हो पाता। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उस नारी शक्ति को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने चंद्रमा को भी छूने की कोशिश की और जिन्होंने इस देश के लिए भी
काफ़ी बलिदान दिया है। तो उन नारी शक्ति को कहूँगी कि आप आगे बढ़ो, आपके लिए काफ़ी रास्ते खुले हुए हैं और आप एक प्रेरणा बन सकते हो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। देखिए मैडम, अभी है कि एक तरफ अगर संस्कृति को देखा जाए और दूसरी तरफ आज़ादी को देखा जाए, हर महिला चाहती है उसको अपने खाने की आज़ादी हो, कपड़े पहनने की आज़ादी हो। अपने अभाव के कारण वो निकल नहीं पाती जिस प्रकार की वो आज़ादी चाहती है। संस्कृति के अंदर अगर संस्कृति को देखा जाए तो आज भी हम जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं उनको बुर्का पहनकर बाहर निकलना पड़ता है। गाँवों में भी आजकल देखने को मिलता है कि गाँव में जो औरतें हैं वो अपना घूंघट रखती है। समाज और आज़ादी के बीच में ये जो डिफरेंस है, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ समय पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घूंघट के खिलाफ एक अभियान चलाया और उस अभियान में मुझे भी जुड़ने की उन्होंने प्रयास भी किया और उनका ये अभियान मैं भी चला रही हूँ कि जो घूंघट प्रथा है वो समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि आज भी जब मैं गांव में पंचायतों में जाती हूँ, जो भी सरपंच चुनकर आती हैं महिलाएं, तो पता नहीं चलता कि उसमें से सरपंच कौन है और आम महिला कौन है और मैं किस महिला के साथ मीटिंग करके आई हूँ, किससे बातचीत करके आई हूँ, क्योंकि उनका घूंघट यहाँ तक होता है। तो कहीं ना कहीं जब राजनीति में आपकी भागीदारी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं आपको जो पुरानी परंपराएं हैं वो पुरानी परंपराएं अपने आने वाली पीढ़ियों के सामने या अपने रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए। आज हम कहने को तो ये कहते हैं कि बहू और बेटी एक समान है, लेकिन वास्तव में धरातल पे देखा जाए तो बहू को बहू ही समझा जाता है और बेटी को बेटी समझा जाता है। बेटी कभी घूंघट में नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जब किसी दूसरे की बेटी घर पर आती है तो उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि आप बहू हो और आपको बड़ों का सम्मान के लिए घूंघट करना पड़ेगा। और जब शादी होती है तो यही कहा जाता है कि हम बेटी नहीं लेकर आए, हम बहू नहीं लेकर आ रहे, हम बेटी लेकर आ रहे हैं। तो जब आप बात कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आप बेटी कहकर लेकर आ रहे हो तो उसको आपको बेटी जैसा सम्मान भी देना पड़ेगा। घूंघट प्रथा जो गांव-गांव में फैली हुई है, एक तरह से ये पुरानी परंपरा है। अब बहुत महिलाएं आगे निकल चुकी हैं। महिलाओं को आगे निकलने के लिए इस घूंघट प्रथा को समाप्त करने के लिए पुरुषों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समाज में और परिवार का मुखिया ये कह देगा कि अपनी बहू को कि तुम मेरी बेटी हो और बेटी हो तो मेरी बेटी की तरह रहो जिस तरह से मेरी बेटी रहती है, तभी ऐसी सामाजिक जो प्रथाएं हैं उन समाज की प्रथाओं का खात्मा हो सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि घूंघट प्रथा में को समाप्त कर महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे उपस्थित जो भी पुरुष जो मुझे सुन रहे हैं उनसे भी ये कहूँगी कि अगर आप अपनी बहू को बेटी समझते हो और आप चाहते हो कि आपकी बेटी को भी उनके ससुराल वाले बेटी ही समझे, बहू नहीं समझे, तो इस घूंघट प्रथा को समाप्त करने की जो पहल है वो पुरुषों को करनी चाहिए। बिल्कुल। जो वुमेंस डे है वो एक दिन का मोहताज नहीं है, महिला दिवस एक दिन का मोहताज नहीं है। हर दिन है जो वो वुमेंस डे के रूप में मनाना चाहिए। इसके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो वुमेंस डे है ये डे केवल एक दिन के लिए नहीं है, लेकिन ये डे एक महिला को स्पेशल फील कराने के लिए, उस दिन स्पेशल फील कराने के लिए कि आपका दिन है। जिस तरह से बहुत योजनाएं चलती हैं वुमेंस डे पे, जैसे सरकार की तरफ से नई नई योजनाएं चलती हैं कि वुमेंस डे पे सबको मुफ्त सेवाएं मिलेंगी, बस सेवाएं मिलेंगी, तो महिलाओं को स्पेशल फील कराया जाता है कि उस दिन कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि पुरुष डे मनाया जाता है। मनाया जाता है नवंबर के महीने में आता है। नवंबर के महीने में आता है, लेकिन मैंने सुना नहीं है। लेकिन महिलाओं को स्पेशल फील कराया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगी हर दिन महिला दिवस है और हर दिन आप सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी नारायणी है और बिना नारी के इस पृथ्वी पर किसी की भी, माने ये कहूँ कि उत्पत्ति बिना नारी के नहीं हो सकती है।
तो नारी ही नारायणी है। और इस दिन को अगर हम फैशन के तौर पर या उसको स्पेशल फील कराने के लिए मना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम स्पेशल उस दिन फील करते हैं कि हमारे बिना भी समाज नहीं चल सकता है। और राजनीतिक हो चाहे सामाजिक तौर पर उस दिन नारियों का सम्मान होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे जो आपने अभी बोला कि जो है पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन उसका उस तरीके से नहीं मनाया जाता जैसे महिलाओं के लिए मनाया जाता है। एकदम से क्या है कि सभी को पता लगता है, तो महिला दिवस आता है तो सबको पता लगता है, लेकिन जब पुरुष दिन आता है तो कोई इतना कागाज नहीं होता, किसी को पता नहीं लगता। मैंने नहीं सुना लेकिन नवंबर में मनाया जाता है। खासतौर पर अभी एक अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जो उनको सुरक्षा के अंदर उनको डर ना लगे? क्योंकि अगर कोई महिला अगर घर से निकलती है तो बेखौफ होकर निकले कि उसे घर से चाहे रात के 12 बजे हों, 1 बज जाए हों, 2 बज जाए, उसको डर ना निकले कि मैं घर से निकली हूँ। जैसे पुरुषों को आज़ादी होती है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, इसके लिए कुछ बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जैसे रात के 8 बजते हैं, रात को 8 बजने के बाद चाहे मैं हूँ, खुद मैं एक माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ, तो 8 बजे के बाद एक डर, एक खौफ रहता है कि बेटी रात को 8 बजे के बाद घर पे होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। वो खौफ का कारण ये है कि आए दिन जो बलात्कार हो रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भय पैदा कर रहे हैं। आज जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं दूसरा कारण भी है कि एक माँ को ये मालूम है कि आज मैंने बेटी को जन्म दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो मेरी बेटी है ये कहीं ना कहीं बाद में जाकर किसी न किसी का ये शिकार न बन जाए, इसलिए वो चाहती है कि मेरे को बेटी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने खुद माँओं की बहुत बातें सुनी भी हैं। क्योंकि आज भी कितना भी हमारा समाज आगे बढ़ गया हो, पुरुष प्रधान समाज है, मैं ये मानती हूँ। आप कितना भी वुमेंस डे के पे स्पेशल योजनाएं लेकर आओ, कुछ भी करो, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब मैं काम करती हूँ, लोगों के बीच में जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, डाणियों में जाती हूँ, अभी भी वहाँ पर पुरुष प्रधानता है, महिलाओं की प्रधानता नहीं है। महिलाओं सरपंच जब चुनी जाती है, जब उनको अधिकार दिया जाता है, तो केवल नाम मात्र की उसको शक्ति दी जाती है, और जब का उसको प्रयोग कौन कर रहा था, उसका पति कर रहा होता है। जब मीटिंग्स होती हैं तो सरपंच जो होती है महिला, वो मीटिंग में नहीं जाती है, और मीटिंग में कौन जाता है, उसका सरपंच पति जाता है, तो उसके पति को सरपंच कहा जाता है। ये पार्षद अगर कोई चुना जाता है, महिला पार्षद चुनी जाती है, तो उसका कोई काम कर रहा होता है तो उसका पति कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अपने घर से, अपने आप से और अब स्वयं से करनी पड़ेगी कि महिलाओं को खुद ये पावर देनी पड़ेगी, उनको आगे लाना पड़ेगा, और उसका काम भी पुरुषों को ही करना पड़ेगा। पुरुषों को जब ये मालूम पड़ जाए कि महिलाएं भी उतनी ही ताकतवर और उतनी हिम्मतवर हैं जितने पुरुष हैं, क्योंकि अगर एक महिला पूरा घर और पूरा परिवार संभाल सकती है तो राजनीति और समाज सेवा पूरी अच्छी तरह संभाल सकती है। आपने महिलाओं की सुरक्षा की जब बात की, बच्चियों की सुरक्षा की बात की, तो उस सुरक्षा पे मैं यही आऊँगी कि राजस्थान में सबसे पहले जिस मुहिम को लेकर मैं काम कर रही हूँ वो है शराबबंदी। और जब तक राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू नहीं हो जाती, नशे पे पाबंदी नहीं लगा सकती, तब तक आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती है। क्योंकि आज तक जो भी बलात्कार हुए हैं, जो भी छोटी छोटी बच्चों के दुष्कर्म हुए हैं, उनका 99% कारण ये शराब और ये नशा है। शराब के कारण आपको मालूम होगा कि दिल्ली में दामिनी हत्याकांड हुआ था, बलात्कार कांड हुआ था, जिसमें 7 आरोपी एक बच्ची के साथ जो बलात्कार करते हैं वो शराब के नशे में करते हैं। आज जो भी आप दुर्घटनाएं देखेंगे, जो भी दुष्कर्म देखेंगे, वो शराब है। तो मैं यही कहूँगी कि हमारी बच्चों को अगर सुरक्षित रखना है तो हमारे इस देश में जितनी भी शराब है, जितने भी नशे हैं, अगर उन पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और युवाओं में अच्छे संस्कार माता पिता नहीं डालेंगे, तब तक अपनी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती है। बिल्कुल, जैसे आपने अभी जो बोला था कि जो गांव के अंदर भी प्रथा होती है कि अगर महिला सरपंच होती है तो उसके बाद में जो उनके पति हैं उनको भी सरपंच ही कहा जाता है। हालांकि जो कार्य भी होता है वो भी
वो सरपंच के तौर पर ही करते हैं। इसके लिए आजकल जो बॉलीवुड में भी वेब सीरीज़ बन रही है, अभी पंचायत राज आई थोड़े दिन पहले मैंने देखा, जिसके अंदर ये कार्य जो है वो महिला जो सरपंच थी, लेकिन कार्य जो उनके पति करते थे। खैर अच्छा है, इसके लिए मतलब बहुत सारे योगदान होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो एक मेरा जो सवाल है मैडम, वो ये है कि गाँव के अंदर आज भी आप शराब के लिए अभियान चला रहे हैं, खूब मेहनत से आप कर रहे हैं, काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी गाँव के अंदर ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर जो आदमी शराब पीकर वो अपना आपा खो देता है, अपनी बेटी को, बहू को, अपने बच्चों को मारता है, पीटता है, घर से निकाल देता है। यहाँ तक कि इतने बड़ी बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि हत्याएँ भी हो जाती है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कब तक चलेगा, आखिर कब तक चलेगा? आपकी बात पे एक दर्दनाक हिस्सा बताने करूँगी कि जैसे आपने कहा कि हत्याएं हो जाती हैं। सुनने में आसान सी चीज़ लगती है कि हत्याएं होती हैं, लेकिन मैं खुद देख कर आई हूँ। अभी बांसवाड़ा की घटना है कि एक पिता ने शराब बहुत पीता था, उसने पीने के बाद सबसे पहले तो अपनी माँ को धक्का मार के, मार पीट करके अपनी माँ को भगाया, फिर अपनी पत्नी को भगाया, फिर रात को खूब शराब पी। शराब पीने के बाद उसके 4 बच्चे थे। सबसे छोटा जो बच्चा था वो 1.5 साल का बच्चा था। 4 उसको लड़के थे। शराब के नशे में उसने अपने चारों बच्चों का गला घोंटकर मार दिया। और जब उसको होश आया कि मैंने ये क्या कर दिया, तो उसने उसके घर के सामने एक पेड़ था और उस पेड़ पर उसने फांसी लगा के और आत्महत्या कर दी। तो आप ये सोच सकते हो कि शराब आदमी को हैवान बना देता है, और हैवान बनने के बाद उस आदमी को ये नहीं पता पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि शराब सब अपराधों की जननी है। जो भी अपराध आज तक घटते हैं उसको अंजाम तक पहुँचाने का अगर कोई कारण है तो ये शराब है। और राज्य सरकारों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इन बलात्कारों को रोकने के लिए, आत्महत्याओं को रोकने के लिए, दुष्कर्म को रोकने के लिए, और ये जो दुर्घटनाएं होती है एक्सीडेंटेड, इनको रोकने के लिए अगर आप चाहते हो कि एक सुशासन हम जनता को दे सके, तो आपको राज्य में संपूर्ण शराबबंदी लागू करनी चाहिए। और वैसी ही संपूर्ण शराबबंदी लागू हो जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी ने संपूर्ण शराबबंदी लागू की है। बिल्कुल अच्छी योजना है, ऐसे इसको करना चाहिए और आप तो इसके लिए कार्य कर ही रही हैं। लेकिन अगला सवाल जो मैडम मेरा ये है कि जो समाज की सोच है वो महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे खींच रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर कोई महिला गांव के अंदर जो पहनावा अलग होता है, वो संस्कृति को भी देखते हैं और कपड़ों को भी देखते हैं कि क्या पहनकर निकले। शहरी जो पहनावा है वो अलग है, लेकिन आज भी है जो अगर गांव से कोई शहर आता है या शहर से कोई गांव जाता है तो उसके पहनावे को देखकर तर्क वितर्क होते रहते हैं, चलते रहते हैं, चर्चाओं में रहती है ये बातें। तो वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं खींच रही समाज को, आपको नहीं लगता इसके बारे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। गांव में जाती हूँ, बड़ा बड़ा घूंघट लगा के औरतें बैठी रहती हैं। अगर सभाओं में पुरुष भी बैठे हुए हैं तो उन पुरुषों के सामने नहीं आती हैं। फ़ोटो खिंचवाते हैं तो कहते हैं घूंघट खींच के क्यों, क्योंकि पुरुष बैठे हुए हैं, वो हमारे बड़े हैं, हम उनको सम्मान दे रहे हैं। तो ये चीज़ें अब समय बदल गया है, परिवर्तन आने लग गया है। आज बच्चियाँ जीन्स, टी शर्ट्स, कपड़े बहुत सारे गाँव में भी मैं देखती हूँ पहनने लगती हैं, लेकिन जब उनकी शादी होती है, शादी के बाद वो वापस से वही साड़ी और वही जो घूंघट है और वो होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण है शिक्षा। जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा और उनको जब तक अपने अधिकार मालूम नहीं पड़ेंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं, और इन रूढ़िवादी जो परंपराएं, एक परंपराएं तक तो सीमित है, लेकिन ये जब रूढ़िवादी बन जाती है तब ये बहुत हानिकारक हो जाती हैं। तो हमें इन रूढ़िवादी परंपराओं को मिटाने के लिए, और ये महिलाओं को जो आड़े आ रहा है, अभी तक विकास में जो आड़े आ रहे हैं, ये वही प्रथाएं जो घूंघट प्रथाएं हैं। महिलाओं को आगे नहीं आना, पुरुषों के सामान बैठना नहीं। पुरुष, आज भी मैं सभाओं में जाती हूँ, बहुत मैं जगह देखती हूँ कि पुरुषों को बड़ा स्थान मिलता है और महिलाओं को नीचा स्थान मिलता है कि महिलाएं नीचे बैठेंगी। गांव में ये परंपराएं हैं। तो जो खाना खाते समय एक महिला सबको खाना खिलाएगी, उसके बाद में जो लास्ट के अंदर अब खुद खाना खाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, अपने पति को खिलाती है, परिवार को, फिर लास्ट में खाना खाती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये परंपरा अभी तक चलती आ रही है और ये मैं कह नहीं सकती हूँ कि कब तक चलती जाएगी। आज एक जो लेडीज़ है, घर में कोई भी अगर गेस्ट आता है
कोई भी परिवार का सदस्य हो, पहले उन सबको खाना खिलाने के बाद चाहे रात के 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, लास्ट में वो महिला खाती है। तो इस महिला, आप समझ सकते हो कि महिला में कितना एक तो समर्पित भाव है जो अपने परिवार के प्रति दिखाती है। वो समर्पित भाव कब होता है? जब वो एक बहू बन जाती है। एक बेटी को आप नहीं बोल सकते हो कि बेटा तू बाद में खाना खाना, हाँ, बेटी तो उसी टाइम खाना खाएगी, बेटा तू सबसे पहले खाना खा। ये बात कहाँ से आ रही है कि बेटी और बहू का अंतर आपको मिटाना पड़ेगा। जो बात हम ये कहते हैं कि हमारी बेटी आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बन के जा रही है, और आपकी जो बेटी आ रही है वो हमारी बेटी बन के रहेगी, बहू बन के नहीं रहेगी। ये केवल बातों में नहीं सीमित होना चाहिए, इसको करके दिखाना है। और उसको करके दिखाने के लिए समाज सेवियों का साथ भी होना चाहिए और इसको बड़े स्तर पे प्रयोग भी करना चाहिए और लोगों तक, गांव-गांव डाणी तक इसका प्रचार भी करना चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा सके कि आप बहू को बेटी समझो और बेटी को बेटी का ही हक मिले, और ये बिल्कुल सही है। अच्छा मैडम, वुमेंस डे है तो इसके ऊपर अगर आपको एक चीज़ मांगने को मिले कि मैं ये चाहती हूँ कि ये बदलाव हो, जैसे बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, महिलाएं हैं वो और सुरक्षित रह सकती है, तो आपकी क्या रहेगी? अगर सरकार से मानो तो सरकार से, अगर आपकी जो मांग रहे, आपके हाथ में पावर रहे, तो आप क्या मांगना चाहेंगे? देखिए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है अगर ऐसा एक दिन आ जाए कि मुझे ये पावर मिल जाए और मुझे विश, अगर ईश्वर से, अब मैं तो मांगती रहती हूँ, और वो विश तो यही है कि राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू हो जाए, राजस्थान या फिर पूरे देश में हो जाए, लेकिन जिसमें स्तर में, क्योंकि पहले शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, अपने घर में शुरुआत हो कि अपना घर अगर मजबूत होगा तो ही तो हम दूसरे का घर मजबूत करेंगे ना। इसलिए मेरा घर मजबूत हो, सबसे पहले मैं ये विश करूँगी कि मेरा घर मजबूत हो। मेरा घर का मतलब है कि मेरा राजस्थान नशा मुक्त राजस्थान हो, शराब मुक्त राजस्थान हो, जिससे करोड़ों महिलाओं का घर परिवार बर्बाद होने से बच जाएगा। क्योंकि आए दिन इस सामाजिक बुराई का खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो केवल नारी शक्ति को भुगतना पड़ता है। दिन रात मेहनत मजदूरी भी करती हैं और उसके बाद भी जब शाम को घर आती हैं तो उन महिलाओं को केवल मार पिटाई के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। 2 वक्त का जो रोटी के लिए वो सारा दिन संघर्ष करती हैं कि अपने बच्चे को हम पढ़ाई करवाएंगे या उनका भरण पोषण करेंगे, लेकिन इस शराब के कारण, इस नशे के कारण वो अपने बच्चों का भरण पोषण भी नहीं कर पा रही है। आज नारी कितनी भी स्वावलंबी हो गई है, आगे बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी सामाजिक बुराइयां जो हमारे आसपास ही हैं, जब तक वो रहेंगी तब तक हमारी नारी को मजबूती प्रदान नहीं होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को वुमेंस डे की शुभकामनाएं देती हूँ और उनको यही कहूँगी कि एक सामाजिक आंदोलन शराबबंदी का चल रहा है, उसमें अपनी सहभागिता निभाकर राजस्थान को नशा मुक्त और शराब मुक्त बनाने के लिए आप सब लोग आगे आइए, क्योंकि ये लड़ाई राजस्थान की प्रत्येक महिला के मान, सम्मान, सुरक्षा और उसके स्वाभिमान की ये लड़ाई है। तो हमारे साथ में पूजा छाबड़ा जी थी, जिन अगर जैसे हम बात करें कि अगर एक पावर मिले तो उनकी मांग यही थी कि जो है देश में हो या राजस्थान में हो, सबसे पहले शुरुआत अपने घर से हो, तो राजस्थान में शराबबंदी हो। इससे है कि महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ेगी और छुटकारा भी मिलेगा। मेरी भी बहनें जितनी मुझे देख रही हैं, अब जो परिवार के लोग हैं, जितनी बहनें, उनको मेरी तरफ से जो वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद। देखिए, सिंस इंडिपेंडेंस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, महिलाओं से संबंधित मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दा हो, लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आपके चैनल को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आपका चैनल बढ़े, आपको लोगों के सुनने की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाए, इतनी मांग हो जाए कि एक ना एक दिन आपका चैनल टीवी पे भी मुझे दिखाई देगा।